नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं राजूला मालूशाही की कहानी को। पिछले अंक में आपने देखा जहां सौख्याणा में राजूला के विवाह की तैयारियां चल रही थी और उन्हीं तैयारियों के बीच में सभी को धोखा देते हुए राजूला बढ़ चली है बैराट की ओर मालूशाही से मिलने के लिए। रात के अंधेरे में राजूला चली जा रही है। ये रास्ता उसने देखा ज़रूर है, लेकिन पिछली बार जब वो आई थी तब उसके साथ उसके पिता सुनपति शौका थे और साथ में थी उनकी ढाकुरी। लेकिन इस बार राजूला नितांत अकेली है और उसकी जो सुख दुख की साथी है वो बड़याट, जिसे राजूला अपनी कमर में खोंसे रहती है, जल्दीबाजी में पीछे छूट चुकी है और वह निहत्ती जंगली जानवरों और किसी भी प्रकार के खतरों से बढ़ती हुई आगे चली जा रही है। राजूला का ये रास्ता पहले जितना आसान नहीं है। रास्ते में एक के बाद एक अनेकों मुसीबतें उसके सामने आती हैं और राजूला अपने बुद्धि चातुर्य से उन मुसीबतों का सामना करती है और अपने आप को उनसे बचाते हुए आगे बढ़ती है। चलते चलते राजूला एक ऐसे इलाके में आ जाती है जो कि गनाओं का है। अब आप सोच रहे हैं गना क्या हुए? साथियों, कई बार पानी में आयोडीन की कमी से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है सूज करके फूल जाती है और गले में एक गांठ बन जाती है, जिसे गलगांठ कहते हैं या अंग्रेजी में जिसे गोइटर कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनके गले में थायराइड ग्रंथि सूज करके गांठ के रूप में बन चुकी है, हमारे पहाड़ में उन्हें गन्या कहते हैं। और उस गांव में तमाम लोग उस आयोडीन की कमी से ग्रस्त हैं और हर किसी के गले में एक गांठ बंधी हुई है। राजूला उन विचित्र लोगों को देख करके डर जाती है और राजूला जैसी खूबसूरत सुंदर लड़की को देख करके हर कोई गन्या उससे विवाह करना चाहता है। गन्याओं का घेरा मजी ऐगे राजूला, मेरी होली है गे राजूला। वो गन्या राजूला से विवाह करने की बात को लेकर के आपस में झगड़ने लगते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। राजूला किसी प्रकार अपने आप को उनके घेरे से मुक्त करती है और एक ऊंची पहाड़ी की ओर दौड़ जाती है। गन्या उसका पीछा करते हैं, लेकिन गले में भारी भरकम गलगांठ होने की वजह से, गन्या होने की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं और राजूला किसी प्रकार उनके चुंगल से बच निकलती है। साथियों, दरअसल जिस चढ़ाई पर राजूला चढ़ी जा रही है वह दूनागिरी की चढ़ाई है। सामने से एक हृष्ट-पुष्ट पहलवान टाइप का व्यक्ति अपने दोनों कंधों पर दही के बड़े बड़े मटके लेकर के चला आ रहा है। कानों में दे का मोहंगा या फचुआ दौर्यावा, ठसकाना एगो दूनगिरी का उकाला, यानी कि दूनागिरी की इस चढ़ाई पर ठसकते हुए चला आ रहा व्यक्ति फचुआ दौर्याव है, जिसके दोनों कंधों पर दही के बड़े बड़े मटके रखे हुए जो दौर्याव शब्द आया है वो क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए है। हमारे पहाड़ में ये प्रथा है, ये प्रचलन है कि किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को उसी क्षेत्र विशेष का नाम दे दिया जाता है।
जैसे पिथौरागढ़ शोर घाटी क्षेत्र है और पिथौरागढ़ के रहने वाले व्यक्ति को सोरियाल कहा जाता है। उसी प्रकार से बागेश्वर में दानपुर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति को दनपुरिया कहते हैं, गंगौली हाट के रहने वाले व्यक्ति को गंगोल कहते हैं और अल्मोड़े के रहने वाले व्यक्ति को अल्मोड़िया, सल्ट क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति को सल्टिया, इसी प्रकार से द्वाराहाट क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति को दोरियाव कहा जाता है। ये फसवा दोरियाव दूध दही का कारोबार करता है। इसकी बहुत सारी गाय भैंसें हैं और चूँकि वो ढलान पर आ रहा है इसलिए अपने शरीर को संतुलित करने के लिए उसकी चाल भी कुछ डगमग डगमग चल रही है। मुसीबतों में घिरी राजुला उसके चलने को देख करके हंसने लगती है और यही हंसी उसकी एक नई परेशानी बन जाती है। राजुला को मुस्कुराता हुआ देखकर वह उसके अप्रतिम सौंदर्य पर रीझ जाता है और उसके साथ विवाह करना चाहता है। राजुला भूखी है, प्यासी है और दही से भरे हुए मटकों को देखकर उसकी भूख और बढ़ जाती है। फसवा दोरियाव उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है और कहता है, रहट की ताना हिटसुआ खरक जोला, भनारा भरूला हिटसुआ खरक जोला, भनारा की चाबी हिटसुआ खरक जोला, ट्विके सौंपी द्यूला हिटसुआ खरक जोला। अर्थात भंडार की चाबी मैं तुझे सौंप दूंगा, मेरे साथ मेरे खरक में चल और हम वहाँ जा कर के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे और मेहनत करके अपने भंडार को और भरेंगे। सौंपी दूलो हिटसुआ खरीक झूलो, त्वेके सौंपी दूलो हिटसुआ खरीक झूलो, रहट की ताना हिटसुआ खरीक झूलो। इस गीत में एक शब्द और आया है, खरक। जैसे मैदानी क्षेत्रों में गाय भैंसों के बांधने के स्थान को तबेला कहते हैं, वैसे ही हमारे पहाड़ों में भी खासकर कुमाऊं क्षेत्र में वो जगह जहाँ गाय भैंसों को बांधा जाता है खरक कहलाता है। वैसे तो अमूमन गांव घरों में लोगों के पास एक या दो गाय भैंसें होती हैं जिनको कि वो अपने मकान के निचले मंजिल में, जिसे गोठ कहते हैं, वहाँ रखता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास कारोबार ज़्यादा बड़ा होता है, 4-6 गाय, 4-6 भैंस, बकरियाँ, बैलें होती हैं, तो वह उनके लिए गांव से बाहर एक गौशाला बना लेता है जो कि अपेक्षाकृत बड़ी होती है और उसी गौशाला को खरक कहा जाता है। भूखी प्यासी राजुला उसे झांसा देते हुए कहती है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि लड़का जब लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है तो वह उसे नृत्य करके प्रभावित करता है। इसलिए अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें नाचना पड़ेगा और मुझे खुश करना पड़ेगा। उसे प्रसन्न करने के लिए फसवा नृत्य न आते हुए भी हास्यास्पद अंदाज में नाचने लगता है और राजुला उसे भांति भांति तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करती है और वह काफ़ी हास्यास्पद अंदाज में नाचता है और मौके का फ़ायदा उठाकर राजुला उसके मटकों में भरा हुआ दही खा जाती है और मौका पाकर चंपत होती है। राजुला के इस प्रकार धोखा देकर भाग जाने से बेचारे फसवा का दिल टूट जाता है और वह उसी क्षण अपना सर मुड़वा लेता है, शरीर पर राख धारण कर लेता है और गेरुए वस्त्र पहनकर और इस निर्दयी समाज दुनिया को कोसता हुआ संन्यास ले लेता है। जगयो खारो रे अलख निरंजन, अलख निरंजन, ऐसी जगयो खारो रे अलख निरंजन, अलख निरंजन, आंग थपोड़ो छारो रे अलख निरंजन, अलख निरंजन, माया ममता झूठी रे अलख निरंजन, अलख निरंजन, हचुआ की खोरी फूटी रे
निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख। साथियों, राजूराम मालूशाही की यह कथा बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है। आपको आज का यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शीघ्र ही मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।